थॉमसन रॉयटर्स पोल ने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सोचिए, क्या सही में इंडिया का सिचुएशन इतना बुरा है? सैमुअल डी स्मिथीमैन, जो 1976 में एक पीएचडी स्टूडेंट थे लॉस एंजलिस में, वो एक रिसर्च के तहत वहाँ के एक न्यूज़पेपर में एक ऐड छपवाए कि उनको रेपिस्ट की इंटरव्यू करना है, और ये भी मेंशन किए कि जो उनको कांटेक्ट करेंगे उनका आइडेंटिटी वो हिडन रखेंगे। वो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रहे थे कि कोई उनके एडवर्टाइजमेंट का जवाब देंगे, बट उनका फोन रिंग किया, वो भी 200 बार। दैट मीन्स 200 रेपिस्ट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने 50 इंटरव्यूज करे और अपने डिसर्टेशन का नाम दिए द अनएडुकेटेड रेपिस्ट। मधुमिता पांडे 22 साल की थी जब उन्होंने पहली बार तिहाड़ जेल में एक कन्विक्टेड रेपिस्ट से इंटरव्यू किए। अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने लगभग 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट से तिहाड़ जेल में इंटरव्यू किए। डॉक्टर मधुमिता और डॉक्टर सैमुअल की रिसर्च बहुत ही रेयर है, क्योंकि ये हमें रेपिस्ट की सोच और मानसिकता को समझाता है। एक रेपिस्ट की मोटिवेशन और सोचने का तरीका समझना जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इनके बारे में बात नहीं करते। हैदराबाद रेप केस के बाद 2 पॉइंट्स जो आम जनता के दिक्कत में आई, वो ये थे कि अक्यूज्ड को कौन सा सजा दी जाए और औरतें अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं। हैदराबाद रेप केस के बाद तेलंगाना पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें औरतों को एडवाइस किया गया कि हमेशा भीड़ वाले एरियाज में इंतजार करें और बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस को कॉल करें जब जरूरत हो। इंडियन कंटेक्स्ट में लोग अक्सर विक्टिम पर ज्यादा जोर देते हैं बजाय रेपिस्ट या अक्यूज्ड पर। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस की एडिटर इस सोच से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि हम कभी रेप को समझ ही नहीं सकते जब तक हम अपराधी को ना समझे। डॉक्टर पांडे और डॉक्टर सैमुअल के रिसर्च में कुछ कॉमन था। हर हीनियस रेप केस के बाद हम अक्सर रेपिस्ट को मॉन्स्टर्स या फिर एनिमल लेबल करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई इंसान इतना बुरा क्राइम कर ही नहीं सकता। लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि जब वो रेपिस्ट से बात करते हैं तो वो उन्हें एक नॉर्मल इंसान जैसा लगते हैं। कभी एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। डॉक्टर सैमुअल ने कहा कि जब वो एक रेपिस्ट से बात किए तो वो इस बात से हैरान थे कि रेपिस्ट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। डॉक्टर मधुमिता भी कहते हैं कि जब वो रेपिस्ट से इंटरव्यू कर रहे थे तो उनको उन पे दया आने लगी। कभी कभी तो वो भूल ही जाती थी कि उन्होंने इतना गंदा क्राइम किया है। एक कैनेडियन रिसर्चर ने भी ये बात कही, जिसने एक ऐसा रेपिस्ट का इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने विक्टिम को रेप के बाद मार दिया था। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता कि हम इन क्रिमिनल्स के एक्शंस को सही माने, लेकिन रेप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रेपिस्ट को समझना होगा। स्टडीज ने ये दिखाया है कि लोग जो वॉर्स के दौरान सेक्स स्लेव को रखे हुए थे, वो भी ये नहीं मानते कि उन्होंने अपने विक्टिम्स का रेप किया था। डॉक्टर मधुमिता कहती है कि रेपिस्ट ये रियलाइज नहीं करते कि उन्होंने रेप जैसा क्राइम किया है। उन्हें रेप के कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होती और वो अक्सर विक्टिम्स को ही ब्लेम कर देते हैं। डॉक्टर मधुमिता ये कहती है कि रेपिस्ट अक्सर अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में कन्विंस कर लेते हैं। लोग अक्सर ये एक्सक्यूज देते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती और रात में बाहर घूमने वाली औरतें खुद इनोसेंट नहीं होती। मधुमिता ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक 49 साल के आदमी से बात की जिन्होंने एक 5 साल की लड़की का रेप किया था। उस आदमी ने कहा कि लड़की ने ही उसे प्रोवोक किया और उसका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल था, इसीलिए उसे ठीक करना जरूरी था। इस फेनोमेना को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं।
कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब एक इंसान दो रिलेटेड लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रखते हैं। साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने 1957 में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया अपनी किताब अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस में। फेस्टिंगर ने प्रपोज किया कि दो आइडियाज कॉन्सोनेंट या डिसोनेंट हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट आइडियाज लॉजिकली एक दूसरे से फ्लो करते हैं, जबकि डिसोनेंट आइडियाज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहता है और मानता है कि कोविड-19 पैंडेमिक रियल है, तो वो पब्लिक में मास्क पहनेगा। ये कॉन्सोनेंस है। लेकिन अगर वही इंसान मानता है कि कोविड-19 पैंडेमिक रियल है लेकिन फिर भी मास्क पहनने से इनकार करता है, तो उसके वैल्यूज और बिहेवियर एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। ये डिसोनेंस है। दो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज या फिर एक आइडिया और एक बिहेवियर के बीच में जो डिसोनेंस होता है वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। फेस्टिंगर ने आर्ग्यू किया था कि कॉग्निटिव डिसोनेंस ज्यादा इंटेंस होती है जब एक इंसान के पास एक डिसोनेंट व्यूज होती है और वो व्यूज उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। डॉक्टर मधुमिता ने तिहाड़ जेल के 65 मर्डर कन्विक्ट्स का इंटरव्यू किए ताकि ये समझ सके कि क्या दूसरे क्रिमिनल्स भी अपने विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। उन्होंने देखा कि उनका रिस्पॉन्स रेपिस्ट से बिल्कुल अलग था। मर्डरर्स अपने आप को ही ब्लेम किए, जबकि रेपिस्ट ने अपने विक्टिम्स को। डॉक्टर मधुमिता कहती है कि इसका एक रीजन ये हो सकता है कि एक मर्डरर विक्टिम की डेथ के बाद अपनी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रेपिस्ट अपने विक्टिम्स के लिए सॉरी नहीं होते, बल्कि वो अपने विक्टिम्स को ही ब्लेम करना चुनते हैं। उनका रिग्रेट या गिल्ट भी अलग चीज के लिए होता है। वो 59 साल का आदमी जिससे डॉक्टर मधुमिता ने इंटरव्यू किया, ये मानता है कि उसने एक 5 साल की बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर दी है जो अब वर्जिन नहीं रहेगी और उससे कोई शादी नहीं करेगा। उसने ये भी कहा कि वो उससे जेल से बाहर आने के बाद शादी करेगा। उसके स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि रेपिस्ट को रेप क्या है और कॉन्सेंट क्या है इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो विक्टिम के ऑनर पर ज्यादा जोर देते हैं, ना कि उसके पेन और टॉर्चर पर जो उसने सहा। द क्विंट के एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि इंडिया के मेन रेप क्यों करते हैं। लोगों के अलग अलग विचार थे, जैसे कि ताली दोनों हाथ से बजती है। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजते से यार। यो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज। लोगों ने यह भी कहा कि 10-11 बजे रात को बाहर जाना लड़कियों के लिए सही नहीं है और उन्हें अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मॉलों में घूमती हैं, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो, कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। इन मर्दों ने अपने घर की औरतों की आज़ादी को छीन लिया है। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो मतलब आपने औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। यही दिक्कत है, क्योंकि वुमेन्स या गर्ल्स को यह सिखाया गया है कि वो जल्दी घर आ जाने चाहिए। वेस्टर्न कल्चर के कारण रेप केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है जो मेंस को प्रोवोक करते हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं उन लोगों का। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। मतलब आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजें मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। कुछ लोगों के बिल्कुल विपरीत विचार भी थे, जैसे कि रेपिस्ट घर में अलग नजरिया रखते हैं और बाहर एक अलग। वो वुमेन्स को बहुत ही गंदा और लस्टफुल तरीके से देखते हैं। कोई नहीं जानता उनके दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह की सोच उनके पास होती है जब वो ऐसा घिनौना काम करते हैं। वो रेप इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीका और अप्रोच नहीं पता। अक्सर स्कूल्स में लड़कों को लड़कियों के साथ बैठाया नहीं जाता, उन्हें अलग बैठाया जाता है। लड़कियों को एक राज बना दिया जाता है जो लड़कों से छुपी हुई होती है। इस वजह से लड़के इस राज को लेके क्यूरियस हो जाते हैं और आखिर में
सेक्सुअल वायलेंस जैसे हीनियस क्राइम में इंडल्ज कर जाते हैं। हम हमेशा क्यों देखते हैं कि एक लड़की क्या पहनी हुई है, जबकि सारी पहनने वाली लड़कियों को भी मोलेस्ट किया जाता है। लड़के जो मर्जी पहने, तो फिर लड़कियों को क्यों मना किया जाता है? उन्हें जो कंफर्टेबल लगे वही पहने, उनका हक है ये। लेकिन लड़कों को अपने दिमाग में ये गलत सोच आने ही नहीं देना चाहिए। लड़कों को अपनी सोच बदलनी होगी। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि एक लड़की के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। लड़कियों को ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि रेप कैसे अवॉइड करें, बल्कि लड़कों को सिखाना चाहिए कि रेप एक हीनियस क्राइम है और ये करना नहीं चाहिए।